नमस्कार, मैं विश्वजीत आनंद। आप देख रहे हैं प्रसार टीवी। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की चुनावी घोषणा के बाद बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। हमारे साथ अभी हैं सहरसा जिला के सोनबरसा विधानसभा क्षेत्र से लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार सरिता मैडम। और इसके पहले लोजपा और एनडीए की बात करने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सभी को प्रणाम जी, सभी को नमस्कार। किस मुद्दे के तहत आप मैदान में आई हैं इस बार, और किस राजनीतिक मुद्दे के तहत आपकी पार्टी इस बार एनडीए से अलग होकर मैदान में आई है? जी, ऐसा है कि मैं 2008 से इस सोनबरसा विधानसभा में अपनी सेवा दे रही हूँ, जिसमें बाढ़ आई हुई थी, भयानक बाढ़ आई हुई थी। तो उस समय माननीय पासवान साहब का बहुत सारा शिविर हमारे सोनबरसा विधानसभा में चल रहा था, जिससे गरीब गुरबा को सबको खाने के लिए मिला। और उनके आज भी बहुत सारे लोग नाम लेते हैं कि आज उनके कारण ही हम लोगों को राहत सामग्री पहुंच सकी थी। राशन, कपड़ा लत्ता जो भी होती थी, और दवा बर्तन वगैरह सारा चीज़ उनके द्वारा दिया गया था। 2010 में मुझे टिकट दिया गया, जिसमें मैं यहाँ से उम्मीदवार बनी और चुनाव लड़ी। बहुत सारा जनता का स्नेह प्यार मेरे साथ में रहा। 2015 में पुनः एलजेपी के द्वारा ही मुझे दोबारा चुना गया और मैं दूसरी बार यहाँ पे आकर के प्रत्याशी बनी। और 36,000 प्लस हमारे पास वोट आया, जनता का पूरा भरपूर सहयोग आया, समर्थन आया। और जीत हार एक अपनी जगह पर है। हारने के बावजूद भी मैंने क्षेत्र को कभी खुला नहीं छोड़ा। मैं हमेशा जब भी कहीं कोई जानकारी मिली, कहीं कोई घटना मिली कि सूचना मिली, तो मैं तत्क्षण वहाँ पे गई और जनता के बीच में हमेशा मैं बनी रही जी। जिस तरीक़ा से अभी चिराग पासवान ने और एनडीए से अलग होकर लोक जनशक्ति पार्टी को चुनावी मैदान में बिल्कुल अलग कर लिया है और बहुत सारे सीटों पर वो अकेला चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मसला रहा था? नहीं, अलग तो हम लोग हैं ही नहीं, जनता हमारे साथ में है। आप देख लीजिए सोनबरसा की जनता खुलेआम अभी देख लीजिए, जबकि मैंने किन्हीं को सूचना नहीं दिया, मैं सीधे आ गई सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद लेने के लिए। फिर भी जनता सभी हमारे साथ में चल रहे हैं। जनता तय करती है कि नेता कौन बनेगा। नहीं, वही जनता बोलती है, क्षेत्र की जनता बोलती है कि एनडीए से अलग होने के बाद भी चिराग पासवान दो मर्जे वाली बात कहते हैं। एक तरफ वो यह बोलते हैं कि केंद्र में हम मोदी के साथ हैं, और वो यह भी बोलते हैं कि बिहार में अगर सरकार बनेगी तो भाजपा और लोजपा की सरकार बनेगी। तो यह कैसे, जबकि भाजपा के जो मोदी जी हैं, सुशील कुमार मोदी, वो कहते हैं कि नहीं, चिराग पासवान भ्रम न फैलाए। तो ऐसा मतलब दो मर्जे वाली बात क्यों कहती है? जनता कहती है। देश को दशकों बाद यशस्वी प्रधानमंत्री मिला है और काम करते हैं, उनका काम बोलता है। वो जितनी बातें बोलते हैं उससे कई गुना ज़्यादा काम करके दिखाते हैं। देश की जनता को आंख मूंद करके मोदी जी के कामों पर, प्रधानमंत्री के हर एक कामों पर विश्वास है। और हम लोग विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाने के लिए ही सोनबरसा में आए हुए हैं। नहीं, आप ये केंद्र की बात है, मैं बिहार की बात करूं तो बिहार की बात में चिराग पासवान, अगर मैं जनता की बात करूं, जनता यह बोलती है कि जिसकी खुद की आइडियोलॉजी अभी तक क्लियर नहीं है कि वो अकेले हैं, कि वो दो भाजपा के साथ हैं, उनको हम कैसे प्रत्याशी के रूप, उनके प्रत्याशी को हम उम्मीदवार बनाए, तब प्रत्याशी को निर्वाचित करेंगे? क्योंकि वो चिराग पासवान बोलते हैं कि हम अलग नहीं है, भाजपा के साथ हम सरकार बनाएंगे, हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। उनका एक मीडिया में रिपोर्ट था कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन सरकार भाजपा के साथ बनाएंगे। अब भाजपा कहती कि नहीं, चिराग पासवान भ्रम न फैलाए। नहीं, बहुत मैं आपको बता दूं कि हमारे चिराग पासवान जी लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट अभियान चल रहा है। और पहला व्यक्ति वो है जिन्होंने एक नारा दिया, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। तो निश्चित तौर पे उन्होंने बिहार को सबसे आगे के पायदान में ले जाने का बीड़ा उठाया है। और एक युवा चेहरा है, ज्वलंत चेहरा है, ओजस्वी चेहरा है, जिनके पीछे आज हजारों लाखों युवाओं की फौज है। और युवा उनको चाह रहे हैं कि आगे आकर के वो बिहार को सुदृढ़ करे, बिहार को अच्छे विकास की ओर लेके जाए। और इसके लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है, सभी लोगों का आशीर्वाद है। बस आप लोग अपना सहयोग दीजिए, समर्थन दीजिए। क्षेत्र की बात अगर करूँ, मैं क्षेत्र की बात यह करूँ कि ग्रामीण जो है आपकी विधानसभा क्षेत्र के जनता, वो जनता अभी भी विकास के लिए अपेक्षित है। अगर आप निर्वाचित होकर आती हैं तो क्या कार्य करेंगी आप? निश्चित तौर पे मैं कहना चाहूँगी, चूँकि मैं आज से नहीं 12 सालों से इस क्षेत्र में अपना घूम रही हूँ, सब जगह घूम घूम करके प्रत्येक घर से मेरा घरेलू पारिवारिक संबंध हो गया है। और नेता का और जनता का संबंध तो हर जगह आपने देखा होगा, लेकिन पारिवारिक घरेलू संबंध नहीं देखा होगा। मैं जब भी कहीं भी किसी इलाके से गुजर जाऊँ तो 12 साल से बच्चे को लेकर के, अब उससे भी छोटे बच्चे को आप गिनती करेंगे तो भी चलेगा, और बुजुर्गों तक में एक बस चेहरा देख लेते हैं तो पहचान जाते हैं, अरे वो सरिता पासवान जा रही
चाहिए, क्योंकि मैं प्रत्येक जगह हर हमेशा उपलब्ध रहती हूँ और लोगों के बीच में रहती विकास की बात हूँ। जी, आप मैं क्या काम बताना चाह रही हूँ, करेंगे? मैं आ रही हूँ आपके बात पे। और मैंने देखा है कि रोड की स्थिति, जबकि किसी भी समाज को विकास करने के लिए, विकसित होने के लिए रोड अहम भूमिका रखती है, मायने रखता है। रोड की स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, हॉस्पिटल की स्थिति अच्छी नहीं है, कहीं है तो जर्जर अवस्था में ही है। आप ननौती की यहाँ ले लीजिए, जबकि ये सबल गांव है, बुद्धिजीवियों का गांव है, फिर भी यहाँ पे अच्छी व्यवस्था नहीं है। स्कूल का भी व्यवस्था बहुत अच्छा नहीं है। मैं चाहूँगी कि सरकार के द्वारा जो मूलभूत समस्याओं, जनता का जो होती है समस्याएं, सबसे पहला काम उस पर करना चाहिए। उसके बाद आप अगर नेता बनते हैं, जनप्रतिनिधि बनते हैं, तो आपका पहला कर्तव्य होता है कि जनता के बीच की समस्याओं को उठा करके विधानसभा तक क्वेश्चन उठाएं और तत्क्षण उसका निवारण करें। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी, अगर मुझे जनता मौका देती है, मैं पहला मेरा कर्तव्य ये रहेगा कि आपकी जो भी समस्या हो, यहाँ की जनता की जो भी समस्या होगी, मैं उसे चाहे केंद्र के द्वारा हो, बिहार सरकार के द्वारा हो, या अपने स्तर से जैसे भी हमको संभव हो, मैं पहला उसका निवारण करने की प्रयास करूँगी। आपके ही विधानसभा क्षेत्र से जदयू के प्रत्याशी जो हैं वो पिछले 2 वर्षों से यहाँ के विधायक रह चुके हैं, और पहले आप ही की मतलब गठबंधन में वो उनकी पार्टी थी, तो उनसे आप कैसे लड़ेंगे? क्योंकि वो सिटिंग विधायक भी हैं और आप जिस मोदी का गुणगान गा रहे हैं उसी मोदी के गठबंधन से वो आते हैं। लड़ना हमें नहीं है, लड़ना जनता तय करेगी इस बार क्या करना है। और जनता ने अपना विचारधारा, अपनी सोच और किनको मतदान करना है वो सारा पहले से सेटअप हो चुका है। मैं जनता के बीच में जा रही हूँ, मैं सिर्फ आशीर्वाद लेती हूँ, मैं ये नहीं कहती हूँ मुझे वोट देना है, क्या करना है, वो जनता स्वयं जानती है, निर्णय ले चुकी है। और सोनबरसा विधानसभा की जनता काफ़ी होशियार और काफ़ी बुद्धिजीवी समाज है। मुझे यहाँ से काफ़ी विश्वास है, काफ़ी उम्मीद है, इस बार जनता हमें मौका देगी और काम करने के लिए मुझे मौका अंतिम देगी। सवाल आपसे रहेगा, यहाँ की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं निश्चित तौर पे अपील करना चाहूँगी, आप जान रहे हैं मेरे बारे में, पिछले कई वर्षों से मैंने यहाँ पे रहा है, और हमारे हस्बैंड पिछले 1.5 साल पहले उनका एक्सपायर हो गया, वो उनकी देहांत हो गई है। और हमारे गार्जियन माननीय पासवान साहब, बड़े साहब, वो भी हम लोगों के बीच में नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने आप को बहुत अनाथ महसूस करते हैं। और क्षेत्र की सोनबरसा की जनता ही हमारे गार्जियन है, हमारे भाई हैं, बंधु हैं। मैं आप सभी लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि आप लोग हमें मार्गदर्शन दीजिए, आशीर्वाद दीजिए और एक मौका दीजिए, क्योंकि आपके अलावा अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, कोई नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थी सरिता पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार सोनबरसा विधानसभा क्षेत्र से। आप देखते हैं प्रसार टीवी, मैं हूं अक्षत विश्वित आनंद।